नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, खबर समय की टीम इस वक्त सीपीआईएम उम्मीदवार दिलीप सिंह के घर पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, घर पर पहुंचने का कारण है आज सीपीआईएम उम्मीदवार दिलीप सिंह नामांकन दाखिल करने के लिए जलपाईगुड़ी डीएम ऑफिस जाने वाले हैं। जी हाँ, तो नामांकन से पहले जो है सीपीएम उम्मीदवार किस तरह की तैयारियां करके निकल रहे हैं, आज उनका कैसा रूटीन शुरू हुआ है, इन सभी चीजों को लेकर जो है उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए सीपीएम उम्मीदवार दिलीप सिंह जी से बात करते हैं, क्योंकि आज वह जो है नामांकन दाखिल करने के लिए जाने वाले हैं। दिलीप जी, आज आप नामांकन दाखिल करने के लिए डीएम ऑफिस जा रहे हैं, तो आपका आज का रूटीन कैसा रहा? एज यूजुअल पहले के दिनों के जैसा है या फिर कुछ खास है? क्योंकि आज जो है कह सकते हैं आपका परीक्षा का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आज जा रहे हैं, तो क्या रहा है आज के दिन? सर्वप्रथम आप सबको, आपके व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। सचमुच आज तो नॉमिनेशन है और एक उम्मीदवार के लिए, एक प्रार्थी के लिए नॉमिनेशन खास ही होता है। आज हम लोग जा रहे हैं जलपाईगुड़ी। ये क्षेत्र तो जलपाईगुड़ी जिले का है और रोज जो चुनाव घोषणा के बाद मैं जब प्रार्थी घोषित हुआ, नॉमिनेटेड हुआ लेफ्ट फ्रंट का, उसके बाद रूटीन तो रहा सुबह, बहुत सुबह हम निकल जाते थे। लेकिन आज मैं उस रूटीन से अलग रूटीन, आज मैं करीब 10 बजने को हुआ, मैं नाश्ता किया। यूजुअली जो मैं नाश्ता करता हूँ, रोटी सब्जी और दही रोज़ाना मेरे नाश्ते में रहता है, वो करके आज मैं निकल रहा हूँ। और ये नॉमिनेशन में बहुत साथी जा रहे हैं, इस इलाके से बहुत लोग जा रहे हैं, साधारण लोग जा रहे हैं, समर्थक जा रहे हैं। उनसे सब मुलाकात होगी जलपाईगुड़ी पार्टी ऑफिस में। मैं अभी निकलूंगा सिलीगुड़ी पार्टी ऑफिस में, वहाँ से हम लोग कुछ लीडरान जो हैं और मैं खुद वहाँ से जलपाईगुड़ी के लिए प्रस्थान करूंगा और विभिन्न इलाके से, विभिन्न जगहों से वहीं हम लोग मिलेंगे। कल से खबर समय की टीम लगातार जो है अलग अलग पार्टियों की जो उम्मीदवार है उनका नामांकन को लेकर जो है कवरेज कर रहे हैं। तो देखा जाता है कि उम्मीदवार नामांकन से पहले मंदिर पूजा पाठ करने जा रहे हैं, घर में जो है पूजा पाठ करके निकलते हैं, दही खा के, खीर खा के। तो आपका क्या रूटीन रहा? आप क्या जो है कुछ इस तरह का विशेष कि घर से खीर खा के निकलना, दही खा के निकलना है, मंदिर में पूजा करके, क्या रहा आपका विशेष? नहीं नहीं, मेरा कुछ विशेष नहीं रहा। रोजाना 2 रोटी खाता हूँ, आज भी रोटी खाया, सब्जी खाया और दही जमकर खाता हूँ, दही खाया। जनगण ही मेरे वे और जनगण इलाका ही मेरा मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। मैं रोजाना लोगों के पास जाता हूँ और उन्हीं से उनकी लड़ाई, उनकी सुविधा, उनकी असुविधा, उनके समस्याओं को सुनता हूँ। लगातार वर्षों वर्षों तक उस लड़ाई में मैं रहा हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ, उनका नेतृत्व दिया हूँ और यही बातें होती हैं लोगों से, रोजाना हो रही है बातें, कनेक्ट। अब स्वाभाविक समय में क्या होता है, महीने में एक बार किसी इलाके में आदमी जाता है। अब चुनाव के समय में ये बहुत 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 बार जाना पड़ रहा है। कुछ विशेष है, युद्ध स्तर कहा जा सकता है, युद्ध है, राजनीतिक लड़ाई में सारा कुछ बदल जाता है। तो इस बार मैं लोगों को ही, साधारण लोगों को ही मैं समझता हूँ कि वही मेरे सब कुछ हैं, वही ठीक करेंगे, वही कि कौन उम्मीदवार जीतेगा, कौन सी नीति जीतेगी। इसीलिए उन्हीं से जुड़ा हूँ और उन्हीं को मनन करता हूँ, उन्हीं को लेकर चलता हूँ। आज नामांकन के दिन सिर्फ पार्टी के लोग ही जा रहे हैं या फिर परिवार से आपके कोई लोग जो है ना साथ में? के भाई और जो हमारे रिश्तेदार हैं वो सभी जा रहे हैं, साथ साथ साधारण लोग भी जा रहे हैं। हमारे जो समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, गैर राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि भैया का नॉमिनेशन है। तो राजनीति, ये लड़ाई केवल राजनीतिक में खेमों में बटी हुई नहीं रहती है। इस लड़ाई में ऐसे भी लोग आपके साथ रहते हैं जो व्यक्तिगत तौर पर आपको पसंद करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर आपको प्यार करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर आपसे जुड़े हैं। वो कभी कभी अपने उस विचारधारा को अलग रख देते हैं, व्यक्तिगत रिलेशन, व्यक्तित्व और भाईचारा ऊपर आ जाता है। आप तो एक एक्सपीरियंस उम्मीदवार है, आप कई बार नामांकन दाखिल किए हुए हैं, तो चौथी ऐसा बार है। कोई जो है, एक होता है पहली बार कोई नामांकन दाखिल करने जाता है तो यारी में नर्वसनेस रहता है, तो देख ही रहे हैं, एकदम मैं स्वाभाविक हूँ, मैं नर्वस नहीं रहता हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस है। इस बार जो जमीन की हालत है, साधारण लोगों से मिलकर जो मैं समझा हूँ, तृणमूल कांग्रेस
के जो भ्रष्ट सरकार चल रही है, गुंडागर्दी चल रहा है, इलाके इलाके में जो सिंडिकेट वो चलाना चाह रहे हैं, लोगों के गणतांत्रिक जो अधिकार है उसको जिस तरह से छीन रहे हैं, हर घर में बेकार लड़के पड़े हुए हैं जिनको कुछ नौकरी तो छोड़िए, न एसएससी स्कूल सर्विस कमीशन हो रहा है, न प्राइमरी स्कूल में नियोग, न पुलिस में नियोग, न फायर ब्रिगेड में। और यदि नियोग होता भी है, कहीं नियोग की बात भी शुरू होती है तो पहले ही वहाँ लाखों लाख का लेन देन हो जाता है। इससे लोग बहुत बहुत माने नाराज लोग हैं, लोगों में क्षोभ है और ये क्षोभ इस बार चुनाव में बदलाव लाएगा। नामांकन से पहले आप लगातार देखे गए कि क्षेत्र में लगातार लोगों से डोर टू डोर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो आप आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तो कितने आश्वस्त है अपने प्रचार प्रसार को लेकर और लोगों की उम्मीद को लेकर? देखिए, इस बार मैंने अपना प्रचार का पूरा ढंग बदला है। मैं शुरू से ही हमारे साथियों और मेरी पार्टी के जो संगठित ढांचा है उसके अंदर एक ही चीज हम लोग ठीक किए बैठकर कि घर घर पहुंचना है, लोगों से मिलना है। और ये मिलने में मैं व्यक्तिगत तौर पर 60,000 तकरीबन होल्डिंग्स में पहुंचा हूं, 42-43 से होते हुए इन तमाम वार्डों से। इन दिनों मैं फूलबाड़ी में सारा दिन गुजार रहा हूं लोगों से मिलकर। तो एक चीज स्पष्ट है, लोग तृणमूल कांग्रेस को हटा रहे हैं और बीजेपी से भी लोगों का मोह भंग हो गया है। एक यहाँ के उम्मीदवार इस बार जो हैं वो विधायक रह चुकी हैं, उनका परफॉर्मेंस और बीजेपी एसआईआर से परेशानी लोगों को बीजेपी के प्रति नाराजगी पैदा किया है। ये जो मूल्य वृद्धि हो रहा है, महंगाई हो रहा है, कमाई नहीं बढ़ा है, ये बीजेपी के प्रति। और ये जो विभाजन की राजनीति है जो टीएमसी भी कर रही है कि 1 मिनट मैं छोड़ दूं तो वो इन आपको बर्बाद कर देंगे, 12 बजा देंगे। ये जो धर्म के नाम पर बांट देने की राजनीति बीजेपी और टीएमसी कर रहा है, इसको लोग आज पसंद नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर मेरा प्रश्न है, अभी देखा जा रहा है जिस प्रकार से अगर सिलीगुड़ी की राजनीति की बात करें तो खास करके टीएमसी और बीजेपी के जो उम्मीदवार है अब हिंदुत्व के मुद्दे पर, जहां मेयर साहब रैली में जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वहीं पे भाजपा कह रहे हैं उनसे बड़ा जय श्री राम का नारा हम लगाते हैं। लेकिन आप जो है इस सब विवादों से दूर रहे, क्योंकि आपका पूर्व जो मेयर है वो भी कहे हैं कि जय श्री राम से परहेज कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे लोगों को? मुझे राम से परहेज नहीं है, मुझे कृष्ण से, मुझे राधा कृष्ण से, मुझे कृष्ण के हर जो गीतावली है, जो भजन है, राम का जो भी भजन है, उससे मुझे कोई परहेज नहीं है। मैं रामचरितमानस को पढ़ा हूँ, मेरे परिवार के जो बुजुर्ग थे रामचरितमानस को कंठस्थ रखते थे, वो निरक्षर थे लेकिन कंठस्थ रखते थे। मैं रामचरितमानस के उस प्रभाव को, मतलब आपके मन में राम ना प्रभाव को मैं जानता हूँ। लेकिन ये जो राम को लेकर जो राजनीति हो रहा है, राम को लेकर जो वोट मांगा जा रहा है, धर्म को सामने रखकर विभाजन करके वोट में जीतना, इसके खिलाफ हूँ मैं। आपके मन में भी राम है तो नहीं, राम सुनिए, रामचरितमानस के जो राम हैं वो एक चरित्र, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ये लोग एक उग्र राम में तब्दील कर रहे हैं। राजनीतिक इस पर काफी बहस हो सकती है। मैं बचपन से ही देखा हूँ सीताराम जय सीताराम का भजन को, लेकिन कब इसको लोग दखल करके सीता को हटा दिए, सिया को भी हटा दिए और उसके साथ जय लगा के श्री राम अपना राजनीतिक स्लोगान कर दिए। मेरा जो विरोध है इस चीज पर है कि राम को राम रहने दीजिए, राम को पूजा अर्चना के जगह पर रहने दीजिए, राजनीति आप मुद्दे पर कीजिए। मेरा आखिरी प्रश्न, 2 करोड़ को नौकरी दिए कि नहीं इस पर राजनीति, काला धन लाए कि नहीं इस पर राजनीति। आप अपनी बात कहिए कि 5 बरस में इस इलाके में आपने क्या विकास किया, मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। टीएमसी गौतम देव भी जय श्री राम कर रहे हैं, रंजन सिंह भी जय श्री राम कर रहे हैं और भाजपा तो कर ही रहा। तो केवल इस आवाज पर ही लोगों को धर्म के नाम पर ही वोट पाने का महत्वपूर्ण आखिरी सवाल है। पूर्व मेयर साहब कल या परसों खबर समय के एक इंटरव्यू में कहे हैं, आप हिंदी भाषाभाषी उम्मीदवार भी है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में हिंदी भाषाभाषी को प्रताड़ित किया जाता था, गाली शब्द क्या जैसा इस्तेमाल किया जाता था। तो इसको लेकर आप, क्योंकि आप हिंदी भाषाभाषी उम्मीदवार हैं और आप उस समय राजनीति में कह सकते हैं चरम पे थे, तो ऐसा क्या होता था क्या? राजनीति में तो आज भी मैं अपना 100% दे रहा हूं। और हिंदी भाषी उम्मीदवार
और इतना 4 बार का उम्मीदवार पूरे नॉर्थ बंगाल में, पूरे बंगाल में मैं एक ऐसा हिंदी भाषी उम्मीदवार हूं जो लगातार 4 टाइम्स कंटेस्ट कर रहा हूं सीपीआईएम से। तो हिंदी भाषियों का मुझे प्यार मिला है हमेशा। मैं 27 बरस तक सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चुना गया। इस 27 बरस में 3 बार मैं हाईएस्ट वोट से चुना गया और उसमें हिंदी भाषियों का भी वोट था। केवल हिंदी भाषी ही नहीं, बांग्ला भाषी, राजवंशी समुदाय के लोग, नेपाली समुदाय के लोग बड़ा प्यार आज भी मुझे देते हैं। कोई भैया, कोई दादा के नाम से हाथों पर रखता है। विरोधी दल के लोग भी मुझे आज तक कभी घृणा किए ये मुझे नहीं लगा। वोट नहीं दिए लेकिन घृणा नहीं किए। और आप जिस सवाल को कह रहे हैं कि हिंदी भाषियों की हालत कांग्रेस के समय क्या थी, आप क्या आपने कॉमरेड अशोक दा ने क्या कहा वो कहा, लेकिन मैं समझता हूं कि वाम फ्रंट सरकार आने के बाद हिंदी भाषी जो रोज यहाँ कमाते थे और बिहार की ओर चले जाते थे वर्ष में 3 बार और समझते थे कि नहीं वहीं मेरी मातृभूमि है और ये मेरा कर्म स्थल है, ये बदला। मैं भी उसी बदलाव का ही एक प्रतिनिधि हूं कि राजनीति में भी जगह मिलना शुरू हुआ हिंदी भाषियों को। जो पहले थे ऐसे जनप्रतिनिधि, हिंदी भाषी जनप्रतिनिधि, आप देखिएगा जब म्युनिसिपैलिटी था बहुत कम थे। हिंदी भाषी नेतृत्व तो राजनीतिक दलों में भी कम थे। आज लेफ्ट फ्रंट आने के बाद जो भाईचारा उभरा उसका फल था कि हिंदी भाषी यहाँ घर बनाकर रहना शुरू कर दिए। इस मिट्टी को अपनी मिट्टी समझे और इस मिट्टी से अपने को जोड़कर यहाँ की संस्कृति में अपने को ढालना शुरू किए और अपनी संस्कृति के छाप को यहाँ की संस्कृति में लाना शुरू किए। ये जो बदलाव वाम बाजू सरकार के समय में काफी हुआ, लेकिन आज भी बहुत काम बाकी हैं इसमें। और हिंदी भाषियों को जो सम्मान मिला ये बाएं बाजू सरकार के समय से शुरू हुआ। आज उस सम्मान पर हिंदी भाषियों के ऊपर आज भाषाई आक्रमण हो रहा है। ये बंगला पक्खो बोल के कोई आया है जो हिंदी बोलने से लोगों को पीट रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये सरकार चुप क्यों है? सरकार को, जब हमारी सरकार थी तो इस तरह के कोई घटनाओं के समय सरकार माने पुलिस कार्रवाई करती थी, पुलिस कार्रवाई करती थी, एक्शन होता था। लेकिन आज नाटक होता है। कभी मेयर साहब चले जाते हैं, अरे मेयर साहब का वहां जाना से ज्यादा कार्रवाई उस आदमी को, ऐसे सोच को, इस सोच के खिलाफ एक मुहिम शुरू किया जाए कि भाषाई आक्रमण क्यों होगा। हिंदी भाषी यहाँ आराम से रह रहे हैं, हिंदी भाषी रहेंगे और इस भाईचारा को बचाने की बात नहीं होती है। ठीक उलट होता है कि इससे राजनीतिक लाभ, इससे किस तरह से लाभ लिया जा सके, ये है तिकड़म। इस तिकड़म के खिलाफ मैं हूँ। क्षेत्रवासियों को आज नामांकन के दिन में क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? मैं आपका हूँ। मैं 3 बार हार कर भी आपके साथ, आपके हर सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। जो लोग जीते थे, 10 बरस तृणमूल जीता था, नदारत था, आज वो यहाँ से चले गए हैं। कहते हैं कि मातृभूमि में जा रहा हूँ। सौतेली माँ इसको समझकर इसको छोड़ दिए, विकास भी नहीं किए, कुछ नहीं हुआ, एक भी नहीं गिना सकते हैं कि, और मेयर होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और बीजेपी की जो हैं वो भी कुछ नहीं की। लेकिन मैं आपके साथ था। आप इस बार मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके लिए लड़ सकूं, विधानसभा में लड़ सकूं। रास्ते पर तो लड़ ही रहा हूं, रास्ते की लड़ाई जारी रहेगी। आप यदि मौका देंगे, इस क्षेत्र के तमाम मेरे भाई बंधु माँ बहनों से यही आवेदन है कि आपका दिलीप खड़ा हुआ है, आप हर पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ के अपने दिलीप को जिताइए। मैं वादा करता हूं कि आपका तमाम सुख दुख और आपकी लड़ाई, आपके जो मांग है, जो है इस इलाके के समस्या, उसके निदान में आपको लेकर मैं लड़ूंगा और अर्जित करूंगा आपके अधिकार को। तो अभी हम जो है सीपीआई उम्मीदवार दिलीप सिंह से नामांकन के दिन विशेष बातचीत कर रहे थे। यह बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और नामांकन की जो वो भरने जाएंगे डीएम कार्ड, वो भी तस्वीर आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करूँगा। तो यह बातचीत आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा।